नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। ये भर्ती बिहार के अंतर्गत निकाली गई जो जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के तहत निकाली गई है, जिसमें भारत के नागरिक इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। नियोजन के समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होंगे। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेंगे जिनके पास बिहार के आदिवासी यानी कि यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो संविधान आधारित उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन तिथि को नियमित प्रकार से रखी गई, यानी कि अनारक्षित है यानी कि जनरल से हैं पुरुष तो आपके लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचन जाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। अगर आपके पास इस तरह का उम्र सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अनुभव की अवधि की गणना उम्र की गणना का प्रयोजन के संदर्भ में विज्ञापन की तिथि से ही मान्य होंगे, इस बात को पहले समझ लीजिए। कर्मियों को नियमानुसार मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय होगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी यानी कि संविदा के आधार पर ही भर्ती निकाली जो बिना किसी पूर्व सूचना के 15 दिनों के अंदर नोटिस देकर कभी भी समाप्त कर सकती। इस संबंध में नियुक्ति की कोई दावा मान नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, ना ही कोई सरकारी सेवा का सुविधा का हक आपको दिया जाएगा। विभिन्न पदों पर नियोजन विधायकों में शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर आपका अंतिम मेगा सूची प्रकाशन की जाएगी। प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर का ज्ञान रखने वालों को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। आपका सबसे पहले चयन की जाएगी। कार्य अनुभव सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। सरकारी अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय के कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आप इसका अनुभव का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को मेगा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित की जाएगी। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को उससे आवेदन उल्लेखित ईमेल आईडी एवं एनआईसी के वेबसाइट जम्मू NIC पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा सूचना नहीं दिया जाएगा, यानी कि पत्राचार की कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। इसलिए आप ईमेल आईडी को एक बार सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि उसी पर आपका साक्षात्कार का मेल आएंगे। मानदेय के आधार पर नियुक्ति न तो कर्मी सरकारी सेवक होंगे और ना ही सरकारी सेवकों का कोई सुविधा का हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी सेवा का नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। विज्ञापन या शर्तें सभी संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी जम्मू के पास सुरक्षित होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदक पत्र को लिखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अपना विहित आवेदन पर पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र का 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ करते हुए ईमेल आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म को भेजना, जिसका ईमेल आईडी इस प्रकार आपको इसी ईमेल आईडी पर आपको फॉर्म भेजना है। आपको कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं होंगे, बस आप इस ईमेल आईडी पर सभी कागजात को भेज सकते हैं। जो संध्या 5 बजे तक आपका प्रमाण पत्र जिला के जो ईमेल आईडी उस पर पहुंच जानी चाहिए। प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में आवेदन प्रथम पृष्ठ निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे। भरे आवेदन का प्रिंट आउट अपने अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट की घोषणाएं जिला के वेबसाइट पर देखते रहेंगे। अगर आप लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपको जिला के वेबसाइट पर इस तरह का आवेदन प्रारूप आपको डाउनलोड करने होंगे, जिसका PDF आपको जिला के वेबसाइट से अपलोड हो जाएंगे। इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पे भरेंगे। आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर डालिएगा। आपका स्थायी पता जो है जिला के साथ भरेंगे। यहाँ पर पत्राचार का पता है तो आप पत्राचार का पता दे सकते हैं। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाने होंगे। यहाँ पर श्रेणी भरिएगा, आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको सावधानीपूर्वक भरना, क्योंकि आपका चयन जो होंगे बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के साथ है, इसलिए आपका जो मार्कशीट में आपका परसेंटेज है उसकी जानकारी को आपको सावधानीपूर्वक भरनी है। मैट्रिक का, इंटर का, स्नातकोत्तर का जो भी आपके पास योग्यता है सभी की जानकारी फिलअप कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो आप संस्थान का नाम, पद का नाम और कार्य की अवधि यहाँ पे डालिएगा। सभी कागजात में जो कागजात आप दे रहे हैं उसका सूची आप यहाँ पे डालिएगा, यानी सभी का नाम यहाँ पर भरने होंगे। कौन कौन से कागजात लगाए हैं सभी का संलग्न करके आपको 100 अभिप्रमाणित करके जो मैंने ईमेल आईडी बताएं उस ईमेल आईडी पर आपको ये PDF को भेज देना है। लास्ट में आपका अभ्यर्थी का जो है सिग्नेचर यहाँ पर होनी चाहिए। और ये जो भर्ती निकाली गई है जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप संचालन जम्मू जिला के अंतर्गत निकाली गई है। जो बिहार के सभी जिला के लोग आवेदन दे सकते हैं। आप किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट वीमेन विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रबंधन निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम पटना के पत्रांक संख्या इतना के तहत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट जम्मू के संचालन हेतु संविदा आधारित पदों पर योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित की जाती है। सभी पद के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है, जिसका अलग अलग आपको वेतन भी मिलेंगे। सबसे पहले पद की बात करें तो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर, अनुभव वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन। इसमें पदों की संख्या 1 है, जिसमें कोटि है अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए। उम्र सीमा अगर आपके पास 37 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको मानदेय जो मिलेंगे 21,000 रुपये प्रति माह। अगला पद की बात करें तो अगला जो पद है लेखा सहायक, इसमें शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक यानी कि BCom है तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आपके पास 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो भी आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है जो अनारक्षित के लिए है। उम्र सीमा आपको 37 वर्ष जनरल के निकालेंगे, सभी लोग आवेदन दे सकते हैं। आपको वेतन जो मिलेगा 16,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तीसरा पद की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी निकालेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें शैक्षणिक कंप्यूटर
IT में स्नातक अनुभव, डेटा प्रबंधक, दस्तावेजीकरण एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग पर आदि की सरकारी गैर सरकारी संगठनों में 3 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 1 है जो अनारक्षित के लिए उम्र सीमा 37 रखी गई। आपको वेतन मिलेंगे 13,500 रुपया। चौथा पद की बात करें तो चौथा जो पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के निकाले गए हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी कि 10वीं 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें पदों की संख्या 1 है जिसमें अनारक्षित के लिए सीटें यानी कि सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उन सीमा आपको 37 पर रखी गई है। आपका जो वेतन मिलेंगे 12,000 रुपये प्रति माह है। तो टोटल 4 प्रकार के पद हैं। अगर आप लोग भी इसके इच्छुक हैं तो जरूर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के तहत निकाली। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लेंगे, केवल आपको मेल के माध्यम से इसमें आवेदन करना, जिसका ईमेल आईडी आपको पहले ही बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप इसी ईमेल आईडी पर सभी कागजात को आपको यानी कि शैक्षणिक योग्यता की सभी PDF बनाकर इस पर भेजना है। अगर मैंने वीडियो कुछ गलत बोली या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। आपको एक बार फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी को पहले एक बार डाउनलोड कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो जिला का वेबसाइट इस प्रकार है, आप इसी वेबसाइट पर जाकर आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।